कोर्ट में किसी न किसी मामले को लेकर सुनवाई का दौर जारी रहता है। अयोध्या जन्मभूमि के विवाद के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद खड़ा है, जिसकी कोर्ट में दायर हुई याचिका पर सुनवाई हो रही है। दरअसल आज गुरुवार को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई कर मथुरा कोर्ट को 4 महीने में निपटारा करने का समय देते हुए मूल वाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटारा करने की अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियां निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। मामला ये है कि एक सूट है जो भगवान श्री कृष्ण विराजमान बनाम सुन्नी वक्फ बोर्ड आदि से जुड़ा हुआ है। इसमें एक भक्त हैं मनीष यादव, जिन्होंने एक वाद वहाँ पे दायर किया हुआ है, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड ने टोटल जो भगवान श्री कृष्ण विराजमान की जो ज़मीन है 13.47 एकड़ की है, जिसमें से कुछ हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ले रखा है। उनको वहाँ से हटाने के लिए, इंक्रोचमेंट हटाने के लिए उन्होंने एक सूट फाइल किया हुआ है, जिसमें एक 1967 में एक सूट फाइल हुआ था जिसमें समझौता हुआ था उसके कैंसिलेशन के बिहाफ पे, पर कोर्ट ने उस सूट पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। और जो पिटिशनर्स की 2 एप्लीकेशन पेंडिंग थी, एक ऑर्डर 4A रूल 1 की, जिसमें पिटिशनर्स ने ये मांग की थी कि उनके जितने भी इस मुद्दे से जुड़े हुए और भी मुकदमे दायर हो रहे हैं, सबको एक साथ कनेक्ट करके एक साथ उनकी सुनवाई की जाए, जिससे कोर्ट का टाइम ज़्यादा ना लगे, एक साथ सारे मुकदमे जुड़ जाएं। दूसरा, एक इंटरिम इंजंक्शन इसलिए एप्लीकेशन इसलिए फ़ाइल की गई थी कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो ज़मीन एक्वायर कर रखी है उनको वहाँ से हटाया जाए, जिससे जो भूमि है भगवान श्री कृष्ण विराजमान की उसका संप्रभुता बनी रहे। तो आज कोर्ट ने आज क्या कहा है? कोर्ट ने उन दोनों एप्लीकेशंस को 4 महीने के अंदर निस्तारण करने के लिए आदेश दिया है। मूल वाद के लिए कोर्ट ने कोई भी हस्तक्षेप मूल वाद में नहीं किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुकदमे एक साथ जुड़े हुए हैं जिसका निस्तारण इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। क्या प्रेयर की गई? मूल वाद में मेन प्रेयर यही है कि 1967 का जो उनका समझौता हुआ था ये गलत है, जिसके हिसाब से जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और ट्रस्ट के बीच में हुआ था वो गलत है, गलत तथ्यों के आधार पे किया गया था, उनको निरस्त किया जाए। और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है जिन्होंने एक्वायर कर रखी उनको उस जमीन से हटाया जाए। अच्छा, लोअर कोर्ट में 4 महीने जी, जो 2 एप्लीकेशन दी जी, थी जिसमें 4 महीने की बात जी हाई कोर्ट ने कहा, उसमें क्या था? इंटरिम रिलीफ के लिए हमने प्रेयर की, इंटरिम रिलीफ की, हमें तुरंत कोई रिलीफ इंटरिम दी जाए जी। तो फिर क्या कोर्ट ने कहा? कोर्ट ने बस 4 महीने का आदेश दिया है कि 4 महीने में इनकी दोनों एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए। मथुरा न्यायालय उसको मथुरा न्यायालय को, सीनियर डिवीजन मथुरा को डायरेक्ट किया है कि 4 महीने के अंदर इसका निस्तारण किया जाए। क्या आपके द्वारा ये भी प्रेयर की गई कि अगर दूसरा पक्ष अगर नहीं कोर्ट में पेश होता है तो एक पक्षी फैसला भी सुनाया जा सकता है? इस तरह की प्रेयर भी की? नहीं, ऐसा कोई हमारी प्रेयर नहीं थी कि एक पक्षी सुना जाए, क्योंकि बस ये है कि इसमें बहुत सारे भक्त में मेन प्रेयर यही है कि 1967 का जो उनका समझौता हुआ था ये गलत है, जिसके हिसाब से जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और ट्रस्ट के बीच में हुआ था वो गलत है, गलत तथ्यों के आधार पे किया गया था, उनको निरस्त किया जाए। और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है जिन्होंने एक्वायर कर रखी उनको उस जमीन से हटाया जाए। अच्छा, लोअर कोर्ट में 4 महीने जी, जो 2 एप्लीकेशन दी जी, थी जिसमें 4 महीने की बात जी, हाई कोर्ट ने कहा, उसमें क्या था? इंटरिम रिलीफ के लिए हमने प्रेयर की, इंटरिम रिलीफ की, हमें तुरंत कोई रिलीफ इंटरिम दी जाए जी। तो फिर क्या कोर्ट ने कहा? कोर्ट ने बस 4 महीने का आदेश दिया है कि 4 महीने में इनकी दोनों एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए। मथुरा न्यायालय उसको मथुरा न्यायालय को, सीनियर डिवीजन मथुरा को डायरेक्ट किया है कि 4 महीने के अंदर इसका निस्तारण किया जाए। क्या आपके द्वारा ये भी प्रेयर की गई कि अगर दूसरा पक्ष अगर नहीं कोर्ट में पेश होता है तो एक पक्षी फैसला भी सुनाया जा सकता है? इस तरह की प्रेयर भी की? नहीं, ऐसा कोई हमारी प्रेयर नहीं थी कि एक पक्षी सुना जाए, क्योंकि बस ये है कि इसमें बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं। मनीष यादव भी एक भक्त हैं, ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर कि और भी भक्त कोर्ट में अप्रोच करें अलग अलग वाद लेके आएँ, इसलिए कोर्ट से हमने ये प्रेयर की है कि सारे वादों को एक साथ जोड़ दिया जाए, जिससे कोर्ट का टाइम। मेरा नाम है हर्षित गुप्ता, मैं इसमें पिटिशनर की तरफ से काउंसिल हूँ। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निर्धारित समय के अंदर जन्मभूमि प्रकरण का निस्तारण किया जाए। जल्द निस्तारण के लिए यदि आवश्यकता है तो रोज सुनवाई होनी चाहिए। अगर विपक्षी पार्टी समय से हाजिर नहीं हो रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू होनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने विवादित स्थल का मौका मुआयना करने की बात भी कही, जिससे वहां की स्थिति स्पष्ट हो सके। मामला है कि मथुरा कोर्ट में कृष्ण भक्त मनीष यादव की ओर से एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें श्री कृष्ण विराजमान के वंशज होने का दावा किया और इस मामले में जल्द सुनवाई करने को लेकर
उन्होंने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इसके बाद मनीष यादव द्वारा दाखिल याचिका पर आज हाई कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान मनीष यादव ने याचिका में श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर का मामला निर्धारित समय के अंदर निस्तारित करने की मांग करने के साथ ही ये मांग भी की थी कि यदि विपक्षी पार्टी समय से हाजिर नहीं हो रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।